हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्लास 6 के चैप्टर नंबर 12, जहां पर आपके जवाहर नवोदय विद्यालय की एक परीक्षा जब आप देने जा रहे हैं तो उसके जो आपका सिलेबस है उसमें आपका जो चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है लाभ और हानि, उसमें से आज हम एक्सरसाइज को हल करेंगे। उसमें से एक्सरसाइज में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनमें हमने कुछ क्वेश्चनों को पहले ही वीडियो में करा दिए हैं, तो अगर नहीं देखा है तो इधर जाकर आप देख लीजिए। आज हम दिखाएंगे आपको और सीखेंगे क्वेश्चनों को लगाना कि क्वेश्चनों को लगाते कैसे हैं, और इसमें आपका जो आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं, क्या पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आज हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उन क्वेश्चनों को हल करते हैं और उनमें से हम जो भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम बेहतर तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक बेहतर सा क्वेश्चन है जहां पर आपको कठिनाई होती है क्वेश्चनों को लगाने के लिए, तो क्यों टेंशन ले रहे हैं। आपका क्वेश्चन जैसे इस तरह का आ जाए और आपको लगाने में कठिनाई है तो एकदम सरल है। जैसे इसे हम पढ़ते हैं कि एक वस्तु है जिसे 7500 में खरीदी जाती है और 8400 रुपए में बेची जाती है। ठीक है, मतलब कि उसे 7500 में खरीदी गई और 8400 में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, एकदम बेहतर सा सवाल है। तो इसको हम ऐसे हल करेंगे कि पहले हम निकालेंगे कि आपका लाभ कितना हुआ है। ठीक है, तो खरीदी मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, जो खरीदता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। एक बेसिक से चलेंगे तो सीपी कितना हो गया आपका 7500। सीपी क्या है आपका, क्रय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इसमें आपका आया है 8400, ये क्या है, एसपी है। एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो गया आपका 8400, मतलब विक्रय मूल्य जिसमें आप बेचते हैं। ठीक है, फिर दिया लाभ प्रतिशत। लाभ निकालने के लिए एक सूत्र बताया था। क्या बताया था, एक सूत्र बताया था, ध्यान है क्या। लाभ कैसे निकलेगा, अपने दिमाग से लगाओ। लाभ हम कैसे निकालेंगे, हम लाभ निकालेंगे जितने भी हमने बेचा उसी से हमने जितने की खरीद के लाई थी उसे घटा देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 8400 माइनस 7500, यही आएगा दोस्तों। तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 900। ठीक है, अब हमने पढ़ा था बहुत साल पहले कि लाभ प्रतिशत बराबर कितना होता है, सूत्र है क्या इसका कोई, लाभ प्रतिशत बराबर होता है आपका लाभ, फिर क्या होता है बटे में हम कर देते हैं क्रय मूल्य। ये तो आपको बहुत अच्छे प्रकार से रटा हुआ है। फिर लगा देते हैं गुणा 100। 100 क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें प्रतिशत में जाना है। बात समझ में आई। तो चलिए इसमें अब आपको रखना बस है। तो लाभ कितना दिया है पहले ये तो बता दो। लाभ तो शायद 900 दिया है क्या, अरे बिल्कुल दिया है, देख ही तो रहे हो 900 हो गया। फिर क्या दिया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अच्छा बताना क्या दिया है, 7500 रुपए दिया है। 7500 रुपए दिया है, उसको भी रख दो। ठीक है, क्या दिया है 7500। अब इधर लगा दो गुणे में 100। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करना है, आप तो भाग देकर काट फीट कर, हालांकि अब काटना आता है ना तो आपको सिखा देंगे किसी दिन। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल अभी सीख लीजिए। फिर 9 का 9 इधर 75 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो हम किससे करेंगे, 3 से। 3 दूनी 6 भाग दे रहे हैं, और ये 3 5 15, 3 का 9, ये है 300 बटा 25। और 25 को अगर 300 में भाग देना तो कितना आएगा, जब बताना, ये आ जाएगा 25 1 के 25, 25 दूनी 50। आई बात समझ में। तो ये आपका आंसर आया 12%। तो आपका लाभ कितना हो गया, 12%। आया क्वेश्चन समझ में, भेजे में थोड़ा सा घुसा। तो चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन लगा के दिखाइए, तब हम मानते हैं। तो अब उसी तरह का एक थोड़ा सा बढ़ा के मैंने एक क्वेश्चन दिया है, उसको लगा के दिखाइए, तभी मैं जान पाऊं कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया। तो इसमें आपको पढ़ना है क्वेश्चन को कि अमित ने एक मेज 1200 रुपए में खरीदी। ठीक है, कितने में, 1200 रुपए में, तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपए उसने व्यय किए। अब व्यय किए मतलब क्या होता है कि उसने 1200 रुपए एक मेज खरीदी, मेज मान लो ये है। ठीक है, ये क्या है, एक मेज है, समझ में आ रहा है, एक मेज है। और फिर इसमें क्या किया कि 200 रुपए क्या किए, व्यय किए। मान लो इसका ये वाला पाया क्या है, खराब हो गया। ठीक है, तो खराब हो गया तो इसमें 200 रुपए उसने नया लगवा लिया। तो अभी जब इसने नया लगाया तो ये क्या है, एक बढ़िया सी मेज बन गई। अब इसमें व्यय किए तो अब आपको क्या करना है कि आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य
क्रय मूल्य आपका हो जाएगा, खरीदी तो उसने 1200 रुपए में थी, लेकिन जब क्रय मूल्य की बात करते हैं, जब मरम्मत हो जाए उसमें, तब उसका क्रय मूल्य क्या, 200 रुपए तो और उसका खर्च हुआ है ना उसको लाने में। बात समझ में आई ना? तो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे हम मरम्मत को, ठीक है, क्रय मूल्य में, तभी तो उसका एग्जैक्ट जो मूल्य है खरीदने का, जितना उसमें लगा है पैसा, वो हमें मायने रखता है। तो क्रय मूल्य आ जाएगा आपका 1200 प्लस मरम्मत। तो आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1200 प्लस 200, तो ये कितना हो गया, 1400। अब ये बताओ दोस्तों, उसने 1680 में बेच दी, हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत या हानि। तो ये बता 1400 कि उसने खरीदी, ठीक है, अब खरीदी है ना, 1200 में खरीदी थी, कंफ्यूज मत होना, इसी तरह क्वेश्चन आता है, एकदम सरल होता है, लेकिन कंफ्यूज मत होना। अब इसमें मरम्मत को भी हम जोड़ेंगे तभी हमारा क्रय मूल्य आएगा, ठीक है। तो अब आपका 1400 आ गया, तो उसने फिर उसको 1680 में बेच दिया, तो आपका विक्रय मूल्य ज्यादा दिख रहा है 1400 से कि कम, ये बताइए पहले। ज्यादा दिख रहा है तो मतलब क्या होगा, लाभ होगा कि हानि, लाभ होगा कि ना, लाभ होगा। तो हम निकालते हैं लाभ बराबर, लाभ कैसे होगा, आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका कितना दिया है, थोड़ा बताना, 1680, और क्रय मूल्य कितना दिया है आपका 1400, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, विक्रय मूल्य आया 1680। मजा आ रहा है क्वेश्चन लगाने में, आ रहा है ना। आगे देखिए, क्रय मूल्य आपका कितना है 1400, तो ये इसको घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये तो बताइए आप, 280 रुपए आएगा, क्या आएगा। कह रहा प्रतिशत लाभ निकालो, अब प्रतिशत हानि निकालोगे कि लाभ निकालोगे, अरे लाभ अब निकला है तो क्या निकालोगे, प्रतिशत लाभ ही तो निकालोगे, हानि हुई नहीं तो उसे हानि कैसे निकालेंगे प्रतिशत, तो हम निकालेंगे आपका लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, फिर से याद करिए, होता है लाभ बटा, फिर क्या होता है क्रय मूल्य, फिर क्या होता है गुणे में 100, यही था क्या। हाँ, लाभ कितना दिया है आपका 280 रुपए। अब कंफ्यूज कहां हो जाते हो, क्रय मूल्य क्या होगा, ये वाला क्रय मूल्य नहीं लिखना, लिखना कौन सा वाला है, मरम्मत को जोड़ा हुआ वाला, समझ में आया। तो इधर हम लिख देंगे 1400, गुणे में क्या लगाएंगे 100, 2 0 से 2 0 ये कटे, 14 दूनी 28, आया कितना 20% लाभ। मजा आया क्वेश्चन लगाने में। चलिए इसी तरह के क्वेश्चन देते हैं और उसको हल करिए। तो अब आपके सामने आ गया एक बेहतर सा क्वेश्चन, आपको निकालना क्या है, उसका प्रतिशत लाभ निकालना। अभी 2 क्वेश्चन कराए थे, उसमें निकालना क्या था, प्रतिशत लाभ ही तो निकालना था, इसमें भी प्रतिशत लाभ निकालना। तो अब आपको ज्ञात क्या करना होगा, अभी तक आपने जाना कि अगर आपको प्रतिशत लाभ निकालना तो क्या करोगे, आपको 2 चीज पता होनी चाहिए, क्या, एक लाभ पता होनी चाहिए और एक क्रय मूल्य, ठीक है, तभी तो निकाल पाओगे लाभ प्रतिशत। 2 चीज पता चल जाए मतलब क्वेश्चन सॉल्व। पर वही तो दिक्कत है, उनको कैसे निकाले। अब क्वेश्चन जैसे पढ़िए आप, एक फल विक्रेता है, ठीक है, फल बेचने वाला, वह 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। खरीदता कितने, 1 रुपए के 2 नींबू, कितने, 1 रुपए के 2 नींबू खरीदता है, और बेचता किस हिसाब से है, 3 रुपए के 5 के हिसाब से, मतलब 3 रुपए के 5 बेचता है वो। बात समझ में आई। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता ही नहीं कि इसको निकालें कैसे। तो अब हम आपको सिखाते हैं कैसे निकालें। दिया है इसमें, आप शुरू में जाइए, आपको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य जो दिया क्वेश्चन में उसी तरह करिए, देखना कुछ थोड़ा सा बस कैलकुलेशन करना होगा, आपको सही हो जाएगा। जैसे में दिया 2 नींबू खरीदता है कितने रुपए में, बताना जरा, 1 रुपए में। अगर मैं कह दूं एक नींबू कितने में खरीदता है तो कैसे निकालेंगे हम एक एक नियम तो आता ही होगा आपको। एक नियम आपको बताता है कि अगर इस तरह दिया है 2 नींबू खरीदता है 1 रुपए में, तो 1 नींबू खरीदेगा 1/2 में। इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे। बात समझ में आई, मतलब आ गया 1/2 रुपए में। अब ये आपका 1 नींबू को क्या निकल आया, क्रय मूल्य निकल आया। एक तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम निकालते हैं विक्रय मूल्य, क्योंकि लाभ निकालना है आपको, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करोगे। अब विक्रय मूल्य मालूम ही नहीं तो कैसे निकालोगे, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चलनी चाहिए ना कि विक्रय मूल्य कितना है। क्योंकि इधर देखो
इधर 1 रुपए दिया है 2, इधर 3 रुपए के 5 दिया। मतलब क्या है, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता ना कि बेच कितने में रहा, खरीद कितने में रहा, तो घटाएंगे कैसे? ये घटाएंगे क्या, एक में 1 2 3 5 कैसे घटाएंगे? तो उसीलिए हम निकालेंगे खाली एक नींबू का क्रय मूल्य और एक नींबू का विक्रय मूल्य। तो अब इसमें आप देखेंगे कि 5 नींबू कितने में बेच रहा है वो, 5 नींबू बेचा बराबर 3 रुपए में। तो ये बताओ दोस्तों, एक नींबू कितने में बेचा, बताना जरा। एक नींबू बेचा बराबर 3/5 में। बात समझ में आई? अब आपको निकालना क्या है, लाभ। तो लाभ कितने नींबू का निकलेगा, एक ही नींबू का मिलेगा, क्योंकि एक नींबू का विक्रय मूल्य एक नींबू का क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमें एक नींबू का लाभ निकलेगा। तो इसमें आपको क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या है 3/5, मतलब एसपी माइनस सीपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अब इसमें आगे चलते हैं। तो ये आपका हुआ क्या, बताना जरा। तो एसपी आपका हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका कितना 3/5, माइनस करेंगे क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया 1/2, घटाएंगे 5, 2 का लासा कितना होगा दोस्तों 10 होगा। ये तो आपको भिन्नों का घटाना जोड़ भाग बहुत पहले हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था। बात समझ में आई? तो अब 5 दूनी 10 होता है, 2 3 6 -5 आया, ये आ गया 1/10। ठीक है, मतलब आपका लाभ कितना आ गया 1/10 रुपया। अब आपको लाभ क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। बहुत बार हमने लिखा इस सूत्र को, जहां तक हो सका वहां तक लिखा, तो इसका मतलब इसको रट गया होगा। ठीक है, तो लाभ कितना आ जाएगा आपका 1/10। बड़ा सा हम लगाएंगे क्या, बट्टा, इसे हम बटा बोलते हैं एक को, जब बड़ा सा लग जाए तो उसे क्या बोलेंगे, बट्टा। अब वो वाला बट्टा नहीं जिसमें गट्टा लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बड़ा वाला बट्टा। तो इसमें आपका क्या हुआ 1/10। आपका क्रय मूल्य कितना दिया ये तो बताओ आप जरा। तो 1/2 है। ठीक है, गुणे में 100 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे, क्योंकि सूत्र ही ऐसा कहता है। अब इसको हल कैसे करते हैं, ये विचित्र सी क्या है श्रृंखला, ये विचित्र सी नहीं है, इसको हल बताऊं कैसे करते हैं। आपको करना क्या है, इसको इधर गुणा करना है और इसका गुणा इधर कर देना है। ठीक है, तो ये जो इधर ऊपर वाला गुणा है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अंश में तो 2 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा, 2 × 1 = 2, बटा लगा दोगे। अब 10 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब गुणे में 100 कर दोगे तो 10 से 10 1 0 1 0 1 कटा, बचा कितना 20। समझ में आया? तो 20 किस में आएगा, परसेंटेज लगाना तो मत भूलना, क्योंकि लाभ प्रतिशत निकाल रहे हो ना, प्रतिशत। तो कितना हो गया आपका 20%। आंसर कितना हो जाएगा 20%। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो गलत तो नहीं करोगे ना, नहीं करोगे ना। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब आपके सामने फिर से आ गया प्रतिशत लाभ निकालना। चलिए इसे हम पढ़ते हैं। ₹30 प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 रुपए का लाभ होता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, तो आप कहेंगे यार बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। 30 रुपए में उसने बेचा प्रति दर्जन ना, एक दर्जन कितने में बेचा उसने, 1 दर्जन बेचा कितने रुपए में, 30 रुपए में। ठीक है, अब हमें निकालना प्रतिशत लाभ। 2 कंडीशन पता होनी चाहिए, क्या, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बार बार कह रहा हूं, अगर 2 कंडीशन आपको पता चल गई तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, लाभ पहले आपको पता होना चाहिए लाभ, और दूसरी पता होना चाहिए क्रय मूल्य। यही पता है तो आपको सूत्र पता ही है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100 तो आ जाएगा। तो हमें क्या पता होना चाहिए, लाभ और क्रय मूल्य। तो ये बताओ, अब हमें निकालना होगा, ये 1 दर्जन बेचा 30 रुपए में। ठीक है, लाभ कितने दिया है आपका 10 रुपया, लाभ कितना दिया है 10 रुपए। अच्छा, हमें क्रय मूल्य निकालना हो तो इसका सूत्र हमने बताया था क्या। अब जैसे सूत्र होता है, एक सूत्र होता है, आपको रटना नहीं है। लाभ बराबर होता है आपका एसपी माइनस सीपी, एसपी मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लेकिन अगर लाभ आपका कितना दिया है 10, विक्रय मूल्य कितना दिया है 30, निकालना क्या है सीपी। तो ये बताओ 10 है, ये प्लस में है 30, इधर माइनस में ले आओ तो ये कितना हो जाएगा -30। अब ये बराबर कर दो, माइनस सीपी है तो माइनस सीपी कर दो। अब 10 में 30 तो कभी घटता है क्या, सेंस लगाने का क्वेश्चन है क्या, घटता है क्या,
10 में 30 कैसे घटेगा, मैं बता रहा हूँ ना, ये माइनस में चला जाएगा। आपको 30 में 10 घटा तो कितना आ जाएगा 20, लेकिन क्या हो जाएगी माइनस का 20 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं ना, तो माइनस 20 आएगा। और माइनस CP, अब ये बताओ माइनस माइनस से हम काट देते हैं, ठीक है। अगर इधर भी माइनस लगा इधर भी माइनस, तो मतलब कैंसिल। तो ये हो जाएगा आपका 20 CP, मतलब 20 रुपया का आ गया आपका क्रय मूल्य आ गया। बात समझ में आई। अब निकालना आपको प्रतिशत लाभ, पता ही है कि लाभ निकालना क्रय मूल्य, तो प्रतिशत आप लाभ कैसे निकालेंगे, सूत्र आपको पता है, लाभ बटा क्रय मूल्य, और क्या दिया है 100 गुणे में ना, तो लाभ प्रतिशत के लाभ कितना दिया है आपका, जरा बताना। 10 रुपए दिया है पहले से ही। अब बताओ क्रय मूल्य कैसे देना है, 20 रुपया दिया है, तो अब गुणे 100 कर दो, तो ये आया 20 पंचे 100, ये आया 10 पंचे 50 प्रतिशत लाभ। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपके गलत होंगे नहीं ना, आपके 1 नंबर पक्का पक्का। अब ये पूरे क्वेश्चन पूछे गए पिछले, ये बताऊं क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये पूछा गया था आपका दो बार को ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताओ 2017 में पूछा गया था और 2009 को पूछा था। तो ये क्वेश्चन को क्या अच्छी प्रकार से याद कर लेना, रटा मत करना। अभी तो समझ में आया था ना लाभ प्रतिशत को कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब इसी तरह क्वेश्चन आ जाए तो आपको लगा के छोड़ना है। अब आपका एक दोस्त है, तो वो दोस्त से सोच रहा है कि यार जो आपका चैप्टर का नाम है वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, वो क्या है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है। बात समझ में आई। वो आपके चैप्टर का नाम क्या है, लाभ हानि और छूट है, तो उसको तो हम लिखते ही नहीं है, वो क्या है छूटा जा रहा है, लेकिन नाम जरूर छूट जाएगा, क्वेश्चन तो उसके नहीं छूटेंगे ना, क्वेश्चन तो हम उसके लगा के रहेंगे ना। अगर आ गए क्वेश्चन पेपर में तो लगा के रहेंगे। तो वही तो क्वेश्चन ले आया, ये सोच रहा है कि यार छूट के क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे, आएंगे आएंगे। ये देखिए आपके सामने है, 18% डिस्काउंट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का जो विक्रय मूल्य हो गया वो कितना है, 13,489 में मिलती है, ठीक है। मतलब कि 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य कितना हुआ, 13,489 में मिलती है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो एक सूत्र के माध्यम से हम इसको बेहतर तरीके से लगाएंगे। एकदम सरल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम पहले मान लेंगे कि आपका अंकित मूल्य कितना है, x है, ठीक है। अंकित मूल्य आपका कितना है, x है। माना हम मान लिए अंकित मूल्य हो गया x रुपए, ठीक है। तो अब हम बात करें 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 में मिलती है। तो एक अगर आपको अंकित विक्रय मूल्य निकालना हो, एक सूत्र है, अगर आपको क्या निकालना हो, विक्रय मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य, तो हम क्या करते हैं, अंकित मूल्य जो होता है आपका क्या होता है, अंकित मूल्य, उसमें क्या करते हैं कि आपको अंकित मूल्य गुणे 100 प्लस जो आपकी छूट क्या दी हो, प्रतिशत में छूट दी रहती है ना, उसको बटे में 100 कर दो, तब आपको क्या निकल आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। ये एक सूत्र है, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है ना ये सूत्र से, ये सूत्र आप पढ़े होंगे। अगर विक्रय मूल्य अगर हमें निकालना है और अंकित मूल्य छूट दी हो तो हम कैसे निकालेंगे, अंकित मूल्य गुणे 100 प्लस छूट परसेंट और बटे 100 लगाते हैं, ठीक है। तो इसी से हम चलिए हल करते हैं। तो अब आपको हल करना है, इसमें देखेंगे कि जो आपका विक्रय मूल्य कितना दिया है, 13,489 दिया है कि नहीं, में मिलती है, मतलब 13,489। अंकित मूल्य कितना दिया है, x रुपए, हमने पहले ही मान लिया था ना, स्मार्ट हो गए हो। अब इसमें 100 प्लस छूट प्रतिशत, अगर हमें छूट प्रतिशत आपका कितना दिया, 18% दिया है, तो यह जाएगा 100 प्लस 18 आया, बटे में 100 कर दोगे। ये क्या है, एक सूत्र है, ठीक है। अभी कुछ नहीं किया, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, ये सूत्र है। अब आपको करना क्या है कि x गुणे 100 प्लस 18 मतलब 118। ये बताओ इधर आपको क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, क्योंकि देखो छूट दे रहा है ना, बढ़ा तो नहीं रहा ना, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में होगा।
ये आपका गलत हो गया थोड़ा सा, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, क्योंकि हम 100 माइनस छूट प्रतिशत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जाएगा माइनस में हो जाएगा, सूत्र आपका क्या हो जाएगा, माइनस में। डिस्टर्ब तो नहीं, अब इधर आ जाएगा आपका माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा पूरा बताना, 100 माइनस 18, ये हो जाएगा आपका 82, ये हो जाएगा 100। अब बताओ आगे क्या करें हम, आगे हमें करना क्या है, बस हो ही तो गया। एक्स को हम इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा 13,489 गुणे 100 बटा 82, ठीक है। तो ये आया आपका। तो अगर हम 13,489 गुणे 100 बटे 82 करेंगे तो कितना आएगा, तो ये बताओ, 2 4 को 8, 2 1 के 2, ये आया आपका 2 5 10, ठीक है। अब इसको आगे और हल करते हैं, गुणा कर लीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, हम एक बार देकर दे रहे हैं, आपका एग्जैक्ट वैल्यू वही आएगी जो आपका इसमें भाग देगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम निकालते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसको हल करने के लिए आप क्या करोगे, पहले गुणा करोगे इसमें, ठीक है। टाइम लगेगा, आप हल कर लीजिए पेपर में, हम आपको एग्जैक्ट जो आंसर है उसको देते रहे। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है इसमें आप गुणा करेंगे, ठीक है। फिर उसमें जब आप 41 का भाग देंगे तब जाके आपका आएगा क्या, 16,450 रुपये, ठीक है। हमने भाग दिया था तो आप हमारा क्या आया था, 16,450 रुपये। तो आपका क्या आया, अंकित एक्स की वैल्यू आई 16,450, मतलब आपका अंकित मूल्य कितना आ गया, 16,450। इसलिए हमने पहले कर लिया था भाग कि आपका टाइम क्या है, 6 बजे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को और उसको बेहतर से धांसू की तरह निकालते हैं। तो अब आपके सामने एक आ गया क्वेश्चन। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब क्वेश्चन आपके कठिन हो जाए और आपको आने लगे, ठीक है। समझ में आए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर आप कठिन सवाल को भी अगर अच्छे प्रकार से हल कर रहे हैं ना, तो आपको मजा बहुत आएगा, चाहना चाहोगे इस क्वेश्चन को हल करो। कठिन नहीं है, ठीक है, लेकिन घुमावदार है, ठीक है, और घुमावदार में आपको फंसना नहीं है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। एक दुकानदार एक बॉल पेन 12 रुपए का, या फिर जब 10 बॉल पेन का एक पैकेट है वो 100 रुपए का बेचता है, ठीक है। अब आपको बस बताऊं, आपके भी यहाँ जब आप दुकान जाते होंगे किसी पुस्तक भंडार में, तो आप क्या करते होंगे, एल्कोसाइन का पेन आता है ना पैकेट में, तो उसमें एल्कोसाइन का पैकेट आता है, उसमें 5 पेन भरे रहते हैं। क्या रहता है, 5 पैकेट, 5 पेनों का पैकेट। तो एक पैकेट, अब तो रेट बढ़ गया है कि अब कैसे हो गया कि 5 रुपए का मिलने लगा है एक, ठीक है। 5 रुपए का मिलने लगा, अगर उस तरह खरीद रहे हो पूरा पैकेट तो मिलता है कितने का, 15 रुपए का। समझ में आया, 15 रुपए का मिलता है, और उस तरह छुट्टा लो तो 5 रुपए का मिलता है ना। उसी तरह ये भी है, एक बॉल पेन है, वो अगर छुट्टा कोई ले रहा है उससे, मतलब एक पेन ले रहा कोई, तो 12 रुपए का देगा। लेकिन अगर कोई 10 बॉल पेन का एक पैकेट खरीदता तो उसे 100 रुपए का देगा, ठीक है। तो यदि स्वामी श्रीमती स्वाति, ये एक औरत है, तो ये औरत ने क्या किया कि यदि 24 बॉल पेन खरीदती हैं, कितने बॉल पेन खरीदते हैं, 24, तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य किनके हिसाब से, मैम के हिसाब से, ठीक है, मैम है ये, तो मैम के हिसाब से जो खरीदती हैं, तो उनके नजरिए से उनका क्रय मूल्य कितना हो, कितने रुपए में खरीदी, ये हमें ज्ञात करना। तो हम कैसे हल करेंगे इसे, हम हल करेंगे 24 रुपए को काट लेंगे। कैसे, अब इसमें अगर हम 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 + 10 + 4 आएगा कि नहीं। तो हमें 10 पैकेटों का मूल्य कितना, 10 बॉल पेन बस प्लस 10 बॉल पेन प्लस 4 बराबर कितने हो गए, 24 बॉल पेन। कोई किया क्या, हमें कुछ किया क्या, नहीं किया। अब आपको करना क्या है, 10 बॉल पेन का मूल्य कितना दिया है, 100 रुपया। इस 10 बॉल पेन का मूल्य कितना दिया है, 100 रुपये। 4 बॉल पेन का मूल्य कितना दिया है, दिया तो नहीं, हम निकालेंगे ना। एक बॉल पेन का मूल्य 12, तो 4 का मतलब 12 गुणे 4 बराबर बच्चों को 48। अब हल कर ले, मुंह से थोड़ी ना बता देंगे सब, कुछ बोर्ड में भी हल करते हैं। तो यह जाएगा आपका क्या, कैसे करें इसे, यह आ जाएगा बॉल पेन खरीदे, 10 पैकेटों का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 बॉल पेन का मूल्य 100 रुपया प्लस 10 बॉल पेन का मूल्य 100 रुपया प्लस 4 बॉल पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, बताना जरा थोड़ा,
12 गुणे 4, एक बाल पेन 12 रुपए के 4 बाल पेन, 12 चौको 48, ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 200 प्लस 48, ये मुझे लगता है कितना आ जाएगा 248 रुपया। आया बात समझ में? क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ, इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने देखा आपको जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो आपके JNB PQ क्वेश्चन है, मतलब आपके मल्टीपल चॉइस हैं, और इसमें आपके जितने भी पुराने साल में पूछे गए थे क्वेश्चन उनको मैं हल करा रहा हूँ। तो आप देख ही सकते हैं कि कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, इतना टफ है नहीं नवोदय में जाना। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन और अब आपके सामने एक बेहतर सा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन भी कह रहा है तुमने तो हर प्रकार के क्वेश्चन लगा दिए, जरा इसको भी लगा के तो देखो। आपने कहा, आपने किस भी क्वेश्चन से बोल रहे हैं आप कि चाहे जिस तरह का क्वेश्चन आ जाए हम लगाने के लिए तैयार हैं। अब आया आपका प्रतिशत लाभ निकालना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो इसको कैसे हल करेंगे? किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 5:6। ठीक है, डरना नहीं है। ठीक है, 5:6 दिया है, तो इसमें आपको लगाना क्या है? आप कहेंगे लगा दूंगा मैं, कैसे? आपको मानना क्या है? जब कोई भी चीज रेशियो में दी हो, ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि आपको मानना जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो है क्या है आपका? क्या है आपका? x है। ठीक है, तो आपका कॉमन रेशियो कितना हो गया? x। माना कॉमन रेशियो कितना आ गया? x। मतलब आपका जो एकदम मूल का है रेशियो अनुपात है वो कितना हो गया? x हो गया। अब आपको निकालना क्या है? क्रय मूल। क्रय मूल कितना दिया है? क्रय मूल दिया है आपका 5:6, मतलब क्रय मूल विक्रय मूल ना, पहले क्रय मूल दिया फिर विक्रय मूल दिया, तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5x। विक्रय मूल की बात करें, विक्रय मूल कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल आपका हो जाएगा आपका 6x, मतलब 6x 5x। ठीक है, तो आपका क्रय मूल कितना आ गया? 5x। अब विक्रय मूल कितना आ गया? 6x। अब बताओ आपको निकालना लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत के लिए क्या होगी? दो कंडीशन बताई थी, एक तो निकालना होगा आपको लाभ, दूसरी क्या निकालना होगा? क्रय मूल। बताया था ना दो चीज, तो आपको लाभ पता चलेगा, लाभ पता चल जाएगा। कैसे? आप विक्रय मूल से क्रय मूल घटा दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? लाभ पता चल जाएगा। तो चलिए हल करते हैं, देर किस बात की करते हैं। तो लाभ कैसे निकालेंगे हम? विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, SP माइनस CP। SP कितना दिया है आपका? 6x माइनस 5x, तो ये आपका कितना आ गया? घटाने पर 1x। एक की वैल्यू नहीं लिखते हम, खाली x लिख दे रहे हैं। अब आपको निकालना लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर कितना होता है? सूत्र हमने कितने हजारों बार तो लिख लिए होंगे ना, गिन रहे कि नहीं? कितने बार हमने लिखा सूत्र को? लाभ बटा क्रय मूल्य, समझ में आया? गुणे 100। लाभ कितना दिया है आपका? x। क्रय मूल्य कितना दिया है? 5x। ठीक है, तरीके हैं मैथ के तरीके हैं। किसी तरह x मानो, माना x, कोई भी संख्या, तरीके हैं मैथ के, चाहे जिस तरह लगा दो। जब इस तरह क्वेश्चन आए ना, कुछ भी लगा दो, आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आया x/5x × 100। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको आंसर पता है तो कुछ भी लगा दो। अब जैसे इसका आंसर आ रहा है x, ये आया 20। ठीक है, तो अब 20 आया तो कैसे करोगे आप? तो आपने कह दिया कि 20 अब निकालना है, तो 20 आप कैसे का निकालेंगे? इस तरह निकालेंगे जो हमने अभी आपको बताया। तो आपका कितना आ गया? 20%। तो आपका आंसर कितना आ गया? 20%। लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं रेशियो टाइप क्वेश्चन आए हैं तो घबराने कोई टेंशन नहीं लेना, इसमें इस तरह क्वेश्चन आए तो बेहतर तरीके से लगाना है। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने एक बेहतर सा क्वेश्चन आया है, आप पढ़ के यही कहेंगे बेहतर सा। इस तरह के क्वेश्चन सरल आज हो क्या रहा है? एक भी सरल, हम एक प्रकार से हम सरल क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अभी तक हमने जो पिछली वीडियो में पढ़े थे ना, वो कैसे क्वेश्चन थे? मैं आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था क्वेश्चन को हल कैसे करना है। आपके जो क्वेश्चन आपको पूछता है, लेकिन अगर आपको पूछूं, बताऊं आपको कि जो आपके पिछले साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, वो इस तरह के हैं। ये सब पिछले साल पूछे गए, तो समझ सकते हो कितना सरल है नवोदय में जाना। बस आपने गलतियां कर देते हैं कुछ जो आपके जाते नहीं हैं हाई स्कोर, नहीं तो आप इतने सरल क्वेश्चन आते हैं, आप कैसे निकाल लेंगे? देखिए, चलिए इसे हल करते हैं।
कहा एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश 10 रुपए प्रति दर्जन खरीदे, ठीक है, मतलब 2 दर्जन ब्रश खरीदे कितने रुपए में, 10 रुपए प्रति दर्जन, प्रति मतलब में क्या होता है 1 दर्जन, ठीक है, 1 दर्जन 10 रुपए के खरीदे, ठीक है। यदि वह 1 रुपए प्रति ब्रश बेचे, कहीं मिल रहा है क्या 1 रुपए का ब्रश, ये भाई साहब बेच रहे हैं, ठीक है, तो ले लेना चाहिए, हमें मिल जाए तो हम रोज लें, और इतने सारे ले लें कि हम भी बेचना शुरू कर दें। 1 रुपए का ब्रश कोई देता है क्या, 50 रुपए 100 रुपए का आता है, ठीक है, तो अब 1 रुपए का दे रहा है तो दुकानदार की थोड़ी कद्र करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको मिस्टर दुकानदार बोलेंगे, ठीक है, मिस्टर शॉपकीपर बोल देंगे इसको, थोड़ा तो कहना जरूरी है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 1 रुपए प्रति ब्रश बेच रहा है तो उसे कितना लाभ होगा, तो कैसे निकालेंगे, 2 दर्जन मतलब कितना होता है आपका, 1 दर्जन में तो शायद कितना होता है, सोच रहे हो, सोचना बंद करो। 1 दर्जन में 12 तो केले खरीदने जाते हो ना, तो केले में क्या कहते हो, 1 दर्जन केले दे दो, कभी गिना कितने आते हैं 1 दर्जन में, 12 केले तो ही आते हैं। तो आपका 1 दर्जन में 12 ब्रश आएंगे, तो 2 दर्जन में कितने आएंगे ब्रश, 2 दर्जन ब्रश बराबर 24 ब्रश, 12 दूना 24, अब आया आपका 24 ब्रश, ठीक है। अब इसमें एक जो आपका 12 ब्रश है, कितना 12 ब्रश, वो खरीदा कितने में, 12 ब्रश, 1 दर्जन ना, 1 दर्जन बराबर 12 ब्रश, 12 ब्रश उसने 10 रुपए में खरीदा, तो 24 ब्रश कितने हो जाएंगे, 20 रुपए में खरीदा कि नहीं खरीदा, ये बताओ। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन कैसे हल हो रहा है, अरे इतना सरल क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो क्या करोगे, आया ना समझ में। आपको करना क्या है, पहले तो 2 दर्जन ब्रश मतलब 24 ब्रश हो गए, ठीक है, 2 दर्जन को हम निकालेंगे क्या, फुटकर में, दर्जन में दिया हम फुटकर में निकालते हैं। अब आपका आया 10 रुपए प्रति दर्जन, मतलब 12 ब्रश कितने में खरीदा, 10 रुपए में, 24 ब्रश कितने में खरीदा, कितने में, 20 रुपए में, मतलब वो 24 ब्रश कितने में खरीदे, 20 रुपए में। अब कह रहा है 1 रुपए प्रति ब्रश बेचे, तो पूरे टोटल ब्रश कितने, 24, तो बेचा कितने में, 1 ब्रश 1 रुपया, तो 24 ब्रश, 1 ब्रश 1 रुपया, 24 ब्रश 24 रुपया, 24 गुणे 1 ब्रश 1 रुपया, 24 ब्रश 24 रुपया। अब आपको निकालना है लाभ, लाभ कितना, तो आपको लाभ पता होना चाहिए, क्रय मूल्य कितना है इसका, खरीदा मतलब 20 रुपए में खरीदा था टोटल, बेचा कितने में था, 24 रुपए में, लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ एकदम सरल क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें जोर नहीं दे रहा कि आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, मस्तिष्क है कुछ भी, आप इंसान है, मनुष्य है, आपसे गलतियां होती हैं, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, पता है आधे लोग गलत कराते हैं, आप तो नहीं गलत कराएंगे, लेकिन जो पिछले साल दिए ना, जब आया था तो मैंने देखा कई गलत कर चुके हैं, कैसे, अब दिया 10 रुपए प्रति दर्जन, समझ क्या बैठते हैं, 10 रुपए के 2 दर्जन खरीद के लाया, ठीक है, यही गलती कर देते। उसने सोचा कि 2 दर्जन ब्रश खरीदे कितने में, 10 रुपए में, जबकि दिया है 10 रुपए प्रति दर्जन, समझ में, यही गलतियां होती है जो मैं सुधार रहा हूं आपको, ठीक है। तो आपका लाभ कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य, फोकस करिए इधर, तो आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया है आपका 24 रुपया माइनस 20, तो आपका 4 रुपये का आ जाएगा लाभ। लाभ क्यों आएगा, क्योंकि आपका एसपी बड़ा है सीपी से, बड़ा है ना, तभी तो आपका क्या है, ये लाइन लिख नहीं रहे हम, बतावत दे रहे हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हो। अब इसमें आया 4 रुपए का लाभ, अब हमें निकालना क्या है, अरे बाबा कहाँ हो, लाभ ही तो निकालना है, तो आपका आंसर तो आ गया ना 4 रुपए लाभ। समझ में आया क्वेश्चन बेहतर सा। तो अब हम चलते हैं क्या नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का समझ रहे हो क्या है, एक प्रकार से एकदम साधारण, साधारण मतलब कि एकदम सरल चैप्टर। मैं तो कह रहा हूँ वो चैप्टर आपको समझ में ना आए तो बताना, उसके क्वेश्चन ना लगाने में मजा आए तो बताना, बहुत मजा आएगी क्वेश्चनों को हल करने में। और जब हम कठिन क्वेश्चनों को हल करते हैं ना, तो जो सुकून मिलता है हल करने में ना, वो बात ही कुछ अलग होती है। तो अगर आपको देखनी है अगली वीडियो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो कि अगली वीडियो आए तो उसको देखने में ना चूको। और वो चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी जो आपका 2023 है उसमें तो नहीं पूछा, शायद अगले क्वेश्चन में पूछ ले, ठीक है। तो अब आपका जैसे आप दे रहे हैं, किस में जाएंगे आप,
अब जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं तो आप देंगे 2026 का पेपर, ठीक है। अभी तो हम दे रहे हैं क्या, मार्च चल रहा है आपका, तो आप 2026 का पेपर देंगे, उसमें क्वेश्चन आए तो आप देख लीजिएगा। 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर, तो उसको देखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों को कि भाई की क्लास थी और उसने क्वेश्चनों को हल किया है। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो मैं फिर से दोबारा बता दूंगा, कमेंट में बता देना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो मैं कमेंट में बता देना, मैं उसको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को बेहतर तरीके से भेजो, इतना शेयर करो कि सभी दोस्तों तक पहुंच सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने चैप्टरों को क्लियर करने के लिए, ठीक है। नवोदय की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपना नाम भेज दीजिएगा, हम आपके नाम को देखेंगे, ठीक है। तो कमेंट का इंतजार करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बेहतर से धन्यवाद और फिर मिलते हैं हम अगले अपने चैनल नवोदय जेनिक्स में, ठीक है। धन्यवाद।